चलो ठीक है, देखो वर्ड प्रॉब्लम्स के कलेक्शन में ये आप लोग का आज के लिए पहला क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि द सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर्स इज 26. द सेकेंड नंबर इज थ्राइस एज लार्ज एज फर्स्ट, एंड इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स इज लीस्ट फाइंड द नंबर्स। ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इनिशियली हम इसमें बिगिन ऐसे करेंगे कि लेट द नंबर्स बी x, y, z। सॉल्यूशन, लेट द numbers be x, y, z। और इन तीनों के बीच में कुछ एक दो रिलेशनशिप हम लोग को दिया हुआ है। पहला ये दिया हुआ है कि इन तीनों का जो सम है x प्लस वाई प्लस जेड, ये होना चाहिए इक्वल टू 26। ये होना चाहिए इक्वल टू 26, ठीक है। पहला ये कंडीशन। ये सबको समझ में आ रहा है? जवाब दो एक बार, है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ये बेटा सपोज करो कि हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में कुछ कुछ और भी बात बोला हुआ है, जैसे ये बोला हुआ है कि द सेकंड नंबर इज थ्राइस एज लार्ज एज फर्स्ट। तो इससे अपन क्या इंटरप्रेट करें बताओ कि y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 5 6। सही कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। मान लो कि ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और अगर y का वैल्यू 3x है तो उसको अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में डालते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? सोचो जरा। आपको मिल जाएगा x प्लस वाई के जगह पर 3x प्लस z इज इक्वल टू 26। थोड़ा फील लेना अच्छे से। और यहाँ से आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा z इक्वल टू 26 माइनस 4x, ठीक है। ये हो गया सपोज करो कि आपके लिए इक्वेशन नंबर 3। अब आप पहले ये चीज सोचो कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या चीज को आपको करना है। तो आपको करना है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स इज लीस्ट, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर, ठीक है। तो आप जरा सोच के देखो कि क्या चीज को मिनिमाइज करना है आप, बोलो। लेट p इज इक्वल टू आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है मेरे, क्या बोलते हो, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ अच्छा, सर। लेकिन क्या बेटा इस पे डायरेक्टली डिवाइड ये सब अप्लाई कर पाएंगे? सिंस इट इज डिपेंडिंग ऑन 3 वेरिएबल, तो क्या हम डिवाइड dx वगैरह अप्लाई कर सकते हैं इस पे कि नहीं कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं कर सकते। तो पहले हमको इस एक्सप्रेशन को कितने वेरिएबल पे डिपेंड कराना होगा चेंज करके? सर एक वेरिएबल। एक वेरिएबल। तो वेरी गुड। तो वो क्या हो जाएगा बेटा कि p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को तो आप एक्स स्क्वायर छोड़ दो, y का वैल्यू आपके पास में इन टर्म्स ऑफ x ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप यूज कर सकते हो, दिस विल बिकम 3x का होल स्क्वायर। और प्लस z की जगह पर यू कैन यूज 26 माइनस 4x का होल स्क्वायर। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया आप लोगों को? बताओ एक बार, है ना? हाँ सर। अच्छा, अब ये p बेटा आपके कौन से वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है? जल्दी से बताओ। x पे। तो अब हम जो मतलब मैक्सिमा मिनिमा का जो पूरा थ्योरी है, जो पूरा प्रोसेस है, वो आराम से इस पर अप्लाई कर सकते हैं, आई होप, ठीक है ना। तो अब अपन इसमें क्या लगा सकते हैं? वही सब dbs wrt x। तो क्या मिल जाएगा आपको फर्स्ट ऑर्डर बताओ? dp dx इज इक्वल टू, इधर से मिलेगा आई थिंक ट्वाइस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या, थ्राइस एक्स इंटू 3। यहाँ पे ऐसा सोचो, इसको ऐसे मत सोचो आप। 3x स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 9x स्क्वायर हो जाएगा ना? सही कह रहा हूँ? हाँ सर। और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स ऑफ 2x। सही कह रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, लास्ट वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 26 माइनस 4x। और ये तो आप ऐसा सोचो, चेन रूल लगा रहे हो, ठीक है ना। इस पूरे को x मान रहे हो, स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हो, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता था 2x, तो ये आ गया। लेकिन आपने कोई और चीज को x मान रखा था, उसका फर्दर डेरिवेटिव करोगे तो एक इंटू माइनस 4 आएगा यहाँ पर। ये समझ आ रहा है? बोलो। हाँ। हाँ सर। अच्छा, अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया 2x प्लस ये हो गया आई थिंक 18x, ठीक है। 2 इंटू 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? -8 शायद। -8 टाइम्स ऑफ 26 माइनस 4x, ठीक है। अब -8 को भी अंदर इंसर्ट कर दो तो 2x प्लस 18x। -8 अंदर जाएगा तो आई थिंक पहले वाले से आ जाएगा -208, और दूसरे वाले से आ जाएगा आई थिंक 32x।
ठीक है। और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिला जुला के हो जाएगा मेरे ख्याल में 52x सारा एड अप होके -208। एक बार रिस्पॉन्ड करो, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू समझ में आया आप लोग को? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से सेकेंड ऑर्डर अगर बेटा निकालना है d2p/dx² तो वो कितना हो जाएगा? आई थिंक 52 हो जाएगा वो। ठीक है। फिर फॉर स्टेशनरी पॉइंट या फॉर मैक्सिमम मिनिमा जो भी बोलना चाहो, फॉर स्टेशनरी पॉइंट क्या होना चाहिए? dp/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा 52x - 208 इज इक्वल टू 0। या आप कह सकते हो कि 52x इज इक्वल टू 208। यहाँ से x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 208 डिवाइडेड बाई 52। एक बार रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक आया समझ? नहीं आया समझ? आया सर। आया। और 208 52 को आई थिंक कैंसिल आउट भी कर सकते हो। कैंसिल होके यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 4। तो ये जो x इक्वल टू 4 आया है बेटा, ये क्या है हमारे पुराने लैंग्वेज के हिसाब से? कौन स्टेशनरी। है? स्टेशनरी पॉइंट। वेरी गुड। अभी से स्टेशनरी पॉइंट को कहाँ डालोगे? आई थिंक सेकेंड ऑर्डर में। सही कह रहे हैं? हाँ सर। तो d2p/dx² एट, आप चेक करोगे x इज इक्वल टू 4 तो आपको मिलेगा इसका आंसर 52 विच इज पॉजिटिव, क्योंकि कुछ x डालने का स्कोप तो है नहीं यहाँ पर। सेकेंड ऑर्डर का वैल्यू आपका 52 है। ठीक है। तो उसमें जब डालोगे तो सेकेंड ऑर्डर का वैल्यू 52 आएगा विच इज ग्रेटर देन 0। तो कंक्लूजन आपका यहाँ से क्या होगा बताओ? x इक्वल टू 4 इज व्हाट? पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ पॉइंट मिनिमम। ऑफ मिनिमा। ठीक है। और पॉइंट ऑफ मिनिमा होने का इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन यही है ना कि जो p का वैल्यू है वो x इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? मिनिमम होगा। सही कह रहे हैं? हाँ सर। अच्छा। तो देयरफॉर p will be minimum at x is equal to 4, at x equal to 4। ठीक है। और हमको करना क्या था देख लो एक बार, कि फाइंड द नंबर्स। हमको तीनों नंबर निकालना। तो x का वैल्यू तो हमको मिल गया। ठीक है, फॉर मिनिमम p। अब y का वैल्यू जो होगा वो होगा 3 टाइम्स ऑफ x, और z का वैल्यू जो होगा वो होगा 26 - 4x। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि हम लोग को तीनों नंबर का वैल्यू ढूंढना है। ऑलरेडी p मिनिमम के लिए x का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। x का वैल्यू आया बेटा करस्पॉन्डिंग हम लोग के पास में 4। ठीक है। तो जो बाकी नंबर है, y का वैल्यू था हमारे पास में 3x, तो इसका हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है। और z का वैल्यू था हमारे पास में 26 - 4x, 26 - 4x। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 26 - 12। ठीक है, विच इज इक्वल टू सॉरी नॉट 12, 16, क्योंकि x का वैल्यू 4 डालोगे। ये जो 26 - 16 दिस इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 10। ठीक है। तो द नंबर्स आर 4, 12, 10। आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार। आया सर। आगे। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। अगला सवाल आप लोग का ये है, इजी सा ही है। देखो, a printed page is to have a total of 80 square centimeter area. Yeah, a printed page is to have a total area of 80 square centimeter with a margin of 1 centimeter at the top and on each side and a margin of 1.5 centimeter at the bottom. What should be the dimensions of the page so that the printed area will be maximum? ठीक है। तो देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सिचुएशन क्या है। सपोज करो कि ऐसा कोई रेक्टेंगल के शेप में पेज है। ठीक है, जिसके अंदर में ऊपर और साइड में आपको ना 1 सेंटीमीटर का बाउंड्री छोड़ना है, ऊपर में और साइड में। ठीक है, यानी कि ये जो पोर्शन है ये वाला है आपके लिए 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइड वाला जो है ये भी है 1 सेंटीमीटर, ये साइड वाला जो है ये भी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जो ये नीचे मार्जिन आपको छोड़ना है बेटा, वो छोड़ना है आपको 1.5 सेंटीमीटर। इतना आपको मार्जिन छोड़ना है। और ओवरऑल जो पेज का पूरा एरिया है, कंप्लीट एरिया है, वो आपको दिया हुआ है कि वो होना चाहिए फिक्स 80 स्क्वायर सेंटीमीटर।
तो ऐसे सिचुएशन में इस पेज का लेंथ कितना होना चाहिए और ब्रेथ कितना होना चाहिए, सच दैट कि प्रिंटेड एरिया वाला जो पार्ट है इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, ये आपसे पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? बताओ एक बार। आया? हाँ सर। ओके, अब मैं सोल्यूशन प्रपोज कर रहा हूँ। देखो आप, सपोज करो बेटा कि मैं लेंथ को x मान लूँ, ठीक है, और ब्रेथ को मान लो कि मैं y मान लूँ, मतलब एक आदमी x और दूसरा आदमी y, ठीक है। अगर सपोज करो कि मैंने इस चीज को x माना है, इस लेंथ को x माना है, तो कैन यू गेस कि ये वाला पोर्शन कितना होगा? बताओ। x minus 2। X minus 3. X minus 2. टू टू टू, क्योंकि ये पोर्शन हट गया उसमें से और ये पोर्शन हट गया उसमें से, ठीक है ना, तो x माइनस 2 हो गया। और ये लंबाई में ये पार्ट कितना हो जाएगा? y minus 2.5। y माइनस 2.5। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें ऊपर तो 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, नीचे 1.5 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ओवरऑल इस चीज में से कितना सब्ट्रैक्ट हो गया? 2.5। क्लियर? नॉट क्लियर? यस सर। क्लियर। अब सोल्यूशन सुनना ध्यान से। सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पूरे पेज का टोटल एरिया कितना होना चाहिए? Sir, 80. 80। ये हम लोग को पहले से दिया हुआ कि पूरे पेज का जो एरिया है वो तो होना चाहिए 80, ठीक है। अब जो ये पर्पल वाला आपका प्रिंटेड एरिया है बेटा, अगर आपने लेंथ और ब्रेथ को x, y मान रखा है, तो प्रिंटेड एरिया का जो डायमेंशन है वो आपको क्या फील हो रहा है? बोलो। सर x लेट minus द प्रिंटेड, हाँ, एरिया बी कैपिटल ए कह लेते हैं एक बार, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? मतलब प्रिंटेड एरिया का लेंथ कितना है? x माइनस 2, और ब्रेथ कितना है? y माइनस 2.5। आया फील? नहीं आया फील? बताओ एक बार। हाँ सर। ओके, अब क्या हम इस पे dy dx वगैरह लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ये बताओ। नहीं सर. नहीं क्या दिक्कत है? सर। टू वेरिएबल, तो ये हो गया x माइनस 2। y के जगह पर आई थिंक इक्वेशन 1 से वी कैन रिप्लेस 80 डिवाइडेड बाई x। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, अब बेटा इस इक्वेशन को यदि खोल दोगे, ठीक है, तो क्या होगा देखो, पहले आपको मिलेगा 80, फिर मिलेगा माइनस 2.5 x माइनस 160 डिवाइडेड बाई x, और प्लस आपको मिलेगा 5। तो क्या ये जो एरिया का एक्सप्रेशन है, ये आपको लग रहा है कि वन वेरिएबल पे डिपेंडेंट है ये वाला? और डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सिंपल है, आराम से कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। बोले एक बार आया ना? हाँ सर। ओके, तो यहाँ से अपन वही मैक्सिमम मिनिमा का अंडरस्टैंडिंग अब एक बार इस पे इम्पोज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ? डी डी एक्स इज इक्वल टू 80 का हो जाएगा 0, माइनस 2.5 का वैसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस 160 बाहर, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, और 5 का डिफरेंशिएशन फिर से 0। तो कुल मिला के अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं इसको, तो माइनस ऑफ 2.5, ठीक है, प्लस 160 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा आपके डी डी एक्स का वैल्यू, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है, तो डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2.5 का 0 हो जाएगा, प्लस 160 इज कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन काफी बार कर चुके हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। क्लियर है क्या यहाँ तक? बताओ एक बार। हाँ, हाँ सर। ओके, ये हो जाएगा बेटा माइनस 120 बाई एक्स क्यूब, माइनस 120 बाई एक्स क्यूब, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर। अब वही पुराना थॉट फॉर स्टेशनरी पॉइंट, फर्स्ट ऑर्डर डी ए डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस एम्प्लाइज माइनस 2.5 इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, या रुक जाओ, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, प्लस 160 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। 2.5 का आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, वैसा सोचो, तो ये मिलेगा आपको 160 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेते हो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2.5 का अगर डेसिमल पॉइंट हटाते हो तो ये ऐसा हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पर यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा आपके लिए 40 डिवाइडेड बाई आई थिंक 5। ठीक है, और कैंसलेशन करके x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 8। देखो तो यहाँ तक का मैनिपुलेशन क्लियर है? जवाब एक बार हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, ये बेटा क्या है हमारे अपने भाषा में? स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, इसको अपन डालेंगे कहाँ पर? सेकेंड ऑर्डर में, d2a बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 8 एट x इज इक्वल टू 8। देख लो एक्सप्रेशन क्या था, इट वाज -120 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगा? नॉट इंटरेस्टेड, बस हमको ये पक्का पता है कि नेगेटिव होगा ये वैल्यू। ठीक है, दिस इज लेस देन 0। और अगर आपकी ये वैल्यू नेगेटिव आया है सेकेंड ऑर्डर का, तो कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा? देयरफॉर x इक्वल टू 8 इज व्हाट? So point of maximum. पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। बिल्कुल, इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। देयरफॉर जो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा था यहाँ पर, ये एरिया, ठीक है ना, प्रिंटेड एरिया कैपिटल ए इस पे डिपेंड कर रहा था, तो कैपिटल ए का वैल्यू x इक्वल टू 8 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? मैक्सिमम कि मिनिमम? So maximum. कैपिटल ए विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 8। ठीक है, और हम लोग को पूछा क्या था? पूछा था हम लोग को व्हाट शुड बी द डायमेंशंस ऑफ द पेज सो दैट द प्रिंटेड एरिया विल बी मैक्सिमम। तो x तो अपन ने निकाल लिया कि उसको 8 होना चाहिए, और x इंटू वाई का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 80। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 80 बाई एक्स। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई x, दैट इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू, सॉरी, 80 डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर में x इज इक्वल टू आपके आ जाएगा 8, आई थिंक सेंटीमीटर था या मीटर था? सेंटीमीटर ही था। तो x will be 8 centimeter and y will be 10 centimeter। क्लियर है पूरा सोल्यूशन? बताओ एक बार हाँ या ना? हाँ सर। ओके, y is equal to 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ो इसको ध्यान से। अ गिवन रेक्टेंगुलर एरिया इज टू बी फेंस्ड, मतलब कोई एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसके आगे पीछे आपको फेंसिंग करना है, बाउंड्री लगाना है। वो अपन लगाते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए, ताकि चोर वोर नहीं घुस जाए, उस टाइप का कुछ फेंसिंग करना है आपको। ठीक है, इन अ फील्ड हुज लेंथ लाइज अलोंग अ स्ट्रेट रिवर, इन अ फील्ड हुज लेंथ लाइज अलोंग अ स्ट्रेट रिवर। मैं भी डायग्राम बना के दिखाऊंगा क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है इसका। इफ नो फेंसिंग इज नीडेड अलोंग द रिवर, show that the least amount of fencing will be required when the length of the field is twice its breadth, when the length of the field is twice its breadth। तो अगर एक डायग्राम अपन बनाने का ट्राई करें, तो सपोज करो कि इस टाइप का कोई एक फील्ड रेक्टेंगल के शेप में, ठीक है, ऐसा कुछ। इसके एक तरफ सपोज करो कि नदी बहता है, ये मान लो कि रेड कलर का नदी, ठीक है, इस साइड ये नदी बहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि नदी वाले साइड में फेंसिंग करने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो नदी के ऑपोजिट वाले साइड को मैं अगर लेंथ मानूं, और मानूं कि ये x मीटर लंबा है, और ये वाले चीज को अगर मैं ब्रेथ मानूं और मानूं कि ये y मीटर लंबा है, तो कैन यू टेल मी कि फेंसिंग का जो रिक्वायरमेंट होगा वो कितना होगा? बोलो। लेट X plus 2y. x plus 2y, वेरी गुड। लेट द रिक्वायर्ड फेंसिंग बी, मान लो थोड़ी देर के लिए p मान लेते हैं, पेरीमीटर टाइप्स, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस कितना हो जाएगा 2y। ये सबको समझ में आ रहा है? बोलो, क्योंकि फेंसिंग आपको यहाँ चाहिए होगा, यहाँ चाहिए होगा और यहाँ चाहिए होगा। ये रेड वाले रिवर के साइड में आपको फेंसिंग नहीं चाहिए होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इस पार्ट का y, इस पार्ट का x और इस पार्ट का फिर से एक y, x प्लस 2y आएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? बताओ एक बार, ये फेंसिंग कितना चाहिए होगा? क्लियर सर। क्लियर। हाँ सर।
ओके उसके बाद में बेटा ये जो लाइन है कि अ गिवन रेक्टेंगुलर एरिया, गिवन रेक्टेंगुलर एरिया मतलब क्या फिक्स है इस सिचुएशन में? एरिया। एरिया फिक्स है आपकी, ठीक है ना, एरिया आपके फिक्स है, वेरी गुड। तो इसके साइड में मैं लिख देता हूँ ऑल्सो x इंटू वाई इज इक्वल टू के, और जहां पर ये k क्या होगा, फिक्स कोई ना कोई नंबर, क्या होगा नहीं पता मेरे को बट फिक्स होगा। ये समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। Sir. अच्छा आपको बेटा मिनिमाइज क्या चीज को करना है, बोलो। Sir, perimeter को. Fencing. मतलब फेंसिंग वाले पेरीमीटर को, इस चीज को मिनिमाइज करना है। जिस चीज को मिनिमाइज करना है वो कितने वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक पे कि दो पे? दो। Sir, 2. दो पे। क्या हम इसके मदद से उसको एक में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर। ओके तो क्या हो जाएगा बताओ, e इज इक्वल टू एक्स प्लस टू टाइम्स ऑफ y की जगह पर कितना आ जाएगा, k बाई एक्स। ये समझ में आ रहा है, बोलो। हाँ सर। ओके तो यहाँ से अब वही कहानी, dp dx कितना आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2k कांस्टेंट और 1/x का माइनस 1/x², ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निकालोगे तो d2p बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव आई थिंक 0 प्लस, ये प्लस तो नहीं ऐसा सोचूं, जब मैं इसी को एक बार और लिख देता हूँ फिर डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूँ, तो 1 माइनस 2k डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ऐसा रहेगा, तो 1 का तो 0 आ गया, माइनस 2k ऐसे ही रह जाएगा, 1/x² का हो जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने पे इट विल बिकम 4k/x³। ये समझ में आया सबको, बोलो एक बार आया। हाँ सर। अच्छा फॉर एसपी स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, dp dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से आप लोग को मिल जाएगा 1 माइनस 2k अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 2k बाई एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2k, और यहाँ से बेटा आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू रूट अंडर 2k। ये समझ आया, जवाब दो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके ये क्या है बेटा हमारे भाषा में, स्टेशनरी पॉइंट। ये है हमारा स्टेशनरी पॉइंट। इसको कहाँ डाल के चेक करेंगे बताओ, बोलो। d2 सेकंड। Second order, sir. सेकेंड ऑर्डर d2p बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू रूट अंडर 2k, ओके। ध्यान देना सेकेंड ऑर्डर क्या था हमारा, इट वाज 4k अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसमें जब डालोगे तो इट विल बी 4k डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2k का क्यूब। अब वैल्यू क्या होगा, अगेन आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड उसमें, एक बात पक्का है ना यार कि ये पॉजिटिव होगा, क्या कहते हैं हाँ या ना। हाँ sir. तो इससे क्या कंक्लूजन दे सकते हैं कि x इज इक्वल टू रूट अंडर 2k क्या चीज का पॉइंट है, Sir, minimum. गुड, इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। और जो फेंसिंग का लेंथ इस पे डिपेंड कर रहा था p, वो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, p विल Sir, बी minimum. Minimum. मिनिमम, वेरी गुड, p विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू रूट अंडर 2k, रूट अंडर 2k। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा हम लोग को क्या करना था बेटा, एक बार थोड़ा वो देख लेते हैं। तो हम लोग कुछ बोला गया था, शो दैट द लीस्ट अमाउंट ऑफ फेंसिंग विल बी रिक्वायर्ड व्हेन द लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस द ब्रेथ। तो इसमें क्या है कि कोई वैल्यू वैल्यू नहीं फाइंड करना है, ठीक है। व्हेन द लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस द ब्रेथ मतलब वो हाथी का पूंछ वाला बात, ठीक है ना। काफी सारे क्वेश्चन में आप लोगों ने वो लॉजिक देख लिया होगा, तभी पूंछ वाला बात है। तो ये पूंछ वाला जो प्रूफ होता था वो आपको याद है कि स्टेशनरी पॉइंट के कंडीशन से ही कहीं ना कहीं आ जाता था, बोले एक बार हाँ। हाँ सर। ओके ऑल राइट, यहां पर बेटा हम क्या कह सकते हैं, देखो कि नाउ मेरे पास है x इज इक्वल टू रूट अंडर 2k, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई थिंक 2k, सही कह रहा हूं, बोलो। हाँ sir. ओके एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दो, 2 को भी ऐसे रहने दो, k एक्चुअली किसका रिप्रेजेंटेटिव था,
x इंटू वाई का, बोलो। हाँ सर। अच्छा, तो k की जगह पर बेटा क्या लिख सकते हैं? सर एक्स वाई। एक्स वाई, एक x दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y. नाउ x वाज योर लेंथ एंड y वाज योर ब्रेथ, हेंस लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ. आया समझ, नहीं आया समझ? आया सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर, ठीक है, यही प्रूव करना था हम लोग को, देख लो आप, ठीक है ना. शो दैट द लीस्ट अमाउंट ऑफ फेंसिंग विल बी रिक्वायर्ड व्हेन द लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस द ब्रेथ. तो ये है लेंथ, और हमने प्रूव कर दिया कि x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y होगा जब मिनिमम वाला सिचुएशन ऑकर हो रहा हो. तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट. क्लियर है? पक्का बताओ, एक बार आगे बढ़ें. हाँ सर. सर हाँ बोलो. सर ऐसा क्वेश्चंस में जिसमें प्रूफ करना था, हम लोग को बस स्टेशनरी पॉइंट ही लेके उसको फिर मतलब उसकी हाँ, वैल्यू. उसको आप एक्सप्लोर करो बेटा, उसको एक्सप्लोर करो, जो भी प्रूफ करने का पार्ट है वो आपकी थोड़ा सा उसको हिलाने डुलाने से, उसमें स्क्वायरिंग लगाने से, एक दो रिप्लेसमेंट करने से, इक्वल सी की, उसी से कंडीशंस प्रूफ हो जाता है, जो भी प्रूफ करने के लिए दिया हो, अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं. फिर बेस हमेशा स्टेशनरी पॉइंट ही होगा. हम्म. ओके सर. ओके. सब कुछ उसी से डेवलप होता है, ठीक है. हाँ सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से. वेरी सिंपल क्वेश्चन वंस अगेन, ठीक है. और इसमें जो एकदम से लास्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाया गया था उसका आइडिया यूज होगा. बुक वगैरह में इसका जो सोल्यूशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, उतना कॉम्प्लिकेटेड अपने को करने का जरूरत नहीं है, हम तो बहुत सिंपल तरीके से सल्टा देंगे, ठीक है. बस आप लोग ध्यान से देखो. प्रूव दैट द एरिया ऑफ द राइट एंगल्ड ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस. ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल में बनाता हूँ. इसके अंदर में कैन यू गेस कि क्या चीज हम लोग को फिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से? एरिया. नहीं, हाइपोटेन्यूज. और हमको एरिया को मैक्सिमम प्रूफ करना है, मतलब प्रूव दैट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इज मैक्सिमम, मतलब एरिया को मैक्सिमाइज करना है. और फिक्स जो दिया हुआ है वो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है. फील आ रहा है क्या? बोलो एक बार हाँ या ना. हाँ सर. हाँ सर। ओके, तो एच जो है बेटा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ स्क्रीन पर कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ये फिक्स है, लेकिन जो आपके परपेंडिकुलर और बेस है एक्स और वाई वो वेरिएबल रहेगा इस सिचुएशन में. ओके, सो लेट एच बी फिक्स हाइपोटेन्यूज, फिक्स हाइपोटेन्यूज, ठीक है. लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल बी कैपिटल ए इज इक्वल टू हाफ एक्स वाई. ये वाला चीज समझ में आया? बोलो एक बार हाँ या ना. हाँ सर। अच्छा, एरिया को ही बेटा हमको मैक्सिमाइज करना है, लेकिन क्या यहाँ से मैक्सिमाइज मिनिमाइज के बारे में सोचना ठीक होगा कि ठीक नहीं होगा? बताओ एक बार. नहीं होगा सर, दो वेरिएबल. नहीं, क्यों नहीं होगा? सर दो वेरिएबल है. दो वेरिएबल, परफेक्ट. अब एक वेरिएबल में करने के लिए, एक वेरिएबल में करने के लिए क्या हम यहाँ पर पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, पाइथागोरस के हिसाब से. सो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो वाई इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? रूट अंडर आई थिंक एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. फील आ रहा है क्या? हाँ सर. ओके, ये रिप्लेसमेंट अगर बेटा अपन कर दें कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू एक्स इंटू वाई की जगह पर आई थिंक क्या आ जाएगा बताओ? एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर सर. क्लियर. अब लास्ट वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि जब भी हम लोग का जो फंक्शन है जिसको हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, अगर उसके अंदर में बेटा रूट रूट दिखाई दे दे तो क्या ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे कि स्क्वायर वगैरह कर सकते हैं? स्क्वायर वगैरह. स्क्वायर वगैरह, और स्क्वायर वगैरह करने से क्या है कि जो डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. फाइन, समझ में आ रहा? बोलो हाँ या ना. हाँ सर. ओके,
तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए z मान लेता हूँ इस वाले फंक्शन को, ठीक है, और z को ही हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर देंगे तो हमारा उसी से जो काम है वो बन जाएगा। z इक्वल टू क्या मान लूँ मैं a स्क्वायर को z मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 1/4 बाहर आ जाएगा, अंदर एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो इट विल बी एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। ओके, अब चलो शुरू करते हैं। तो डी जेड डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि डी डी एक्स ऑफ आप क्या कर रहे हो ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, ऐसे ही रहेगा। एच स्क्वायर, एच इज फिक्स तो उसका कुछ होना नहीं है, एक्स स्क्वायर के जगह पर यू विल गेट 2x और माइनस एक्स टू द पावर 4 विल गिव यू 4x क्यूब। फील आया नहीं फील आया बताओ एक बार। हाँ सर। ओके, सेकेंड ऑर्डर d2z डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा बेटा एच स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस ये हो जाएगा आई थिंक 12x स्क्वायर। समझ आया क्या? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, फॉर एसपी वही पुराना ड्रामा, क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर इक्वल टू 0, dz dx इज इक्वल टू 0। इससे ओवरऑल ये वाला इक्वेशन इक्वल टू 0 होगा, थोड़ा फील लेना, ठीक है, मैं कम स्टेप्स लिख रहा हूँ। ओवरऑल ये वाला इक्वेशन इक्वल टू 0 होगा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, और 4x क्यूब को अगर आप चाहो तो राइट हैंड साइड भेज सकते हो। तो कुल मिला के क्या अपन ऐसा बोलें कि ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब। क्या बोलते हैं? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, आ रहा समझ नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके, काफी कुछ कटा, 2 से 4 कट के यहाँ पर 2 बचा, और x क्यूब कट के यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो बेसिकली यू गॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये है आपका स्टेशनरी पॉइंट। आ रहा है समझ नहीं आ रहा समझ? बोलो एक बार स्टूडेंट्स, स्मार्ट करूं? हाँ सर। ओके बेटा, इसको कहाँ डालोगे? सेकेंड ऑर्डर में। सेकेंड ऑर्डर क्या हो जाएगा d2z बाई dx स्क्वायर एट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। क्या आ जाएगा बोलो तो? 1/4 एच स्क्वायर इंटू 2 माइनस 12 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली है मेरे पास, यही एक्सप्रेशन आएगा। एक बार कंफर्म करो तो आगे बात करें। आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके, अब बेटा यहाँ फील करो, ये 2 और ये 12 कट के कितना आ जाएगा 6, ठीक है। ये 2 और ये 12 कट के कितना आ जाएगा 6। अब 2h स्क्वायर माइनस 6h स्क्वायर कितना बचेगा बोलो? माइनस 4h स्क्वायर, 4 कट गया, क्या बचे? माइनस h स्क्वायर। आपको लगता है कि ये लेस देन 0 आ गया? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो ये एच स्क्वायर बाई 2 था, ये क्या चीज का पॉइंट है? सर मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमा, क्योंकि नेगेटिव आया है, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और हम इस सिचुएशन में किसके लिए सॉल्व कर रहे थे, किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे थे? आई थिंक एरिया को कर रहे थे, है ना? बोलो। हाँ सर। बोलो सर बेटा। इसमें एक्स स्क्वायर क्यों लिया, एक्स क्यों नहीं लिया? मतलब एक्स भी ले सकते थे, उसे कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होता। देखो क्या होता, मतलब अगर आप एक्स लेते तो, ठीक है मैं समझा देता हूँ। एक्स अगर आप लेते तो h/√2 आता, फिर से आप एक्स को यहाँ पर डालते, फिर से वो स्क्वायर होता, स्क्वायर होके अल्टीमेटली तो आप h²/2 को ही सॉल्व करते। बात आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। ओके, तो देयरफॉर एरिया मतलब ए इज मैक्सिमम, ए इज मैक्सिमम एट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और मेरे को कुछ और ही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था वो देख। मेरे को ये प्रूव करना था कि एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम। मतलब जब एरिया मैक्सिमम होगा हाइपोटेन्यूज फिक्स रहने पे, तो उस टाइम पर ट्राइंगल कैसा हो जाना चाहिए? आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस तो ये तब बनेगा जब इसके एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू क्या हो जाए? इक्वल,
ठीक है। तो फिलहाल मैंने एरिया मैक्सिमम के लिए x का वैल्यू निकाल लिया है। अब इस रिलेशनशिप से, ये वाले रिलेशनशिप से, ठीक है, हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। x हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग y निकालेंगे, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर एच स्क्वायर बाई 2 है तो यहाँ से आपके x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई रूट 2, ठीक है। और y इज इक्वल टू हमारे पास में था इस सिचुएशन में, इट वाज एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप वैल्यू डालोगे इट विल बिकम रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2। सिंप्लीफाई करने पे ये भी हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर बाई 2, और सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा h बाई रूट 2, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि फॉर मैक्सिमम एरिया we have x equal to h by root 2 and y is also equal to h by root 2। जब हमने एरिया को मैक्सिमाइज करा और उस टाइम पे जब ट्राइंगल के डायमेंशंस को हमने ढूंढा तो हमको मिला कि x का वैल्यू भी h by root 2 आया और y का वैल्यू भी h by root 2 आया। तो हम कह सकते हैं कि therefore the triangle is isosceles, ठीक है। the triangle is isosceles when the area is maximum। the triangle is isosceles when the area is maximum। आया समझ, नहीं आया समझ, बताओ एक बार। आया सर। ओके, चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। कुछ सिमिलर पैटर्न पे ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है पिछले वाले से, ठीक है। इजी है बट नॉट वेरी डिफिकल्ट। पढ़ो एक बार अच्छे से। एबीसी इज अ राइट एंगल टू ट्राइंगल ऑफ गिवन एरिया के। मतलब एबीसी एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका एरिया फिक्स, ठीक है, एरिया फिक्स है और वो कितना है, के स्क्वायर यूनिट्स। आगे देखो, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर विच द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज लीस्ट। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर विच द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज लीस्ट, ठीक है। एक बार थोड़ा आप लोग सोचो, तब तक मैं एक डायग्राम प्रिपेयर करके दिखाता हूँ आपको कि क्या बात चल रहा है। हालांकि ये सर्कल बना नहीं, सपोज करो कि ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक है राइट एंगल ट्राइंगल, एक सेकंड रुको। मतलब क्या हो रहा है सीन में, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझने का ट्राई करना कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया फिक्स है। ये वो ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया इज फिक्स एंड दैट फिक्स एरिया इज के, ओके, इट इज के। अब इस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला जो सर्कल होगा वो ऐसा सर्कल होगा जो इसके तीनों वर्टेक्सेस से पास हो रहा है। इस सर्कल को हम बोलेंगे सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। हमको करना है क्या कि इस सर्कल के एरिया को लीस्ट करना है। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर विच द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज लीस्ट। ये जो सर्कल है जो इसको सर्कमस्क्राइब करना है, इसको लीस्ट करना है, और इसके एरिया को लीस्ट करते हुए उस सिचुएशन में इस ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उसके डायमेंशंस क्या होंगे ये मेरे को बताना है। ट्राइंगल का एरिया फिक्स है, इट इज के, साइड जो है वो वेरिएबल है। आया आइडिया समझ के नहीं आया समझ, बताओ एक बार। आया सर। आया। अब जो एक दो बात मैं कह रहा हूँ बेटा उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो सारा बात आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो कि बी पे ही राइट एंगल्ड है, ठीक है, तो ये एंगल पक्का कितना होगा, 90 डिग्री। ये समझ में आ रहा है, बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ सर। अगर बी बेटा 90 डिग्री है, बी अगर 90 डिग्री है तो ए सी इस ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा बताओ, हाइपोटेन्यूज। हाँ सर। और सर्कल के लिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि ए सी विल एक्ट एज डायमीटर, क्योंकि आपको याद होगा कि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता था। क्लास 9 में कैसा प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है, ये समझ में आ रहा है। हाँ सर।
तो सर्कल के लिए ये हो गया सेंटर, ठीक है, सर्कल के लिए ये हो गया सेंटर। अब मैं ए बी वाले लेंथ को एक बार के लिए मान लेता हूँ, सपोज करो कुछ भी x मान लो, ठीक है, और BC वाले लेंथ को मैं एक बार के लिए y मान लेता हूँ, ठीक है। और ओवरऑल जो AC लेंथ है, ओवरऑल जो AC लेंथ है, मैं उसको एक बार के लिए L मान लेता हूँ, पूरे AC लेंथ को, ओके, पूरा फुल जो AC लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए L, लेट इट बी L, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। क्लियर है सर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या फिक्स है? Sir, area of the right angle triangle. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई कैन से कि हाफ इंटू x इंटू वाई, इसका वैल्यू k है, ठीक है, वेयर k इज फिक्स, एम आई राइट? Yes, sir. xy इज इक्वल टू हमको मिल गया 2k, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। xy इज इक्वल टू हमको मिल गया 2k, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर नॉट क्लियर बताओ एक बार। Clear है sir. क्लियर, ओके। अब बेटा अगर अगर AC का लेंथ मैंने L पकड़ा है, AC का लेंथ अगर मैंने L पकड़ा है, तो इस सर्कल का डायमीटर कितना हो गया? इस सर्कल का डायमीटर बोल L। और मेरे को, आपको क्वेश्चन पढ़ के ये बिल्कुल फील आ रहा होगा कि मेरे को इस सर्कल के एरिया को ही लीस्ट करना है, ठीक है ना। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब मेरे को ट्राइंगल का डायमेंशंस बताना है, फॉर व्हिच द एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज लीस्ट। तो मतलब एरिया ऑफ सर्कल के एक्सप्रेशन को मेरे को मिनिमाइज करना है। फील आ रहा है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो लेट द एरिया ऑफ सर्कल बी कैपिटल ए। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू आपको मिलेगा पाई इंटू, अगर आपका डायमीटर L है, रेडियस कितना हो जाएगा? Sir, L/2. L/2। तो पाई R स्क्वायर के हिसाब से बेटा पाई इंटू L/2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, सही कह रहे हैं? हाँ sir. ओके, तो A इक्वल टू आई थिंक हो जाएगा π/4 इंटू L स्क्वायर, राइट रॉन्ग? Right sir. राइट। और L x और y के बीच में बेटा क्या हम क्लियरली कह सकते हैं कि L स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा बाय पाइथागोरस? क्या बोलते हाँ हैं? sir. अच्छा, तो A का जो एक्सप्रेशन है आपका, A का जो एक्सप्रेशन है आपका, उसको क्या लिख सकते हो? π/4 टाइम्स ऑफ, बोलो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सही गलत? सही है sir. लगा दें dy/dx यहाँ से कि नहीं लगा सकते हैं यहाँ से? नहीं sir. क्योंकि Sir, दो y. वेरिएबल में, तो y को चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा? π/4 x स्क्वायर, बोलो रशीश क्या होना चाहिए? Sir, 2k/x. 2k/x का होल स्क्वायर, सही कह रहा हूँ? बोलो। ओके, सो a इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा बताओ? π/4 x स्क्वायर Sir, प्लस, हाँ बोलो, x square plus y square में होल स्क्वायर वापस नहीं लगेगा क्या? L स्क्वायर का ही वैल्यू बेटा वो है ना, Okay, okay, okay. तो सीधा L स्क्वायर इससे रिप्लेस हो जाएगा। ओके Yes, sir. Yes. अच्छा, अब ये वाले स्टेप से कर सकते हैं क्या डिफरेंशिएशन? बोलो। हाँ sir. तो फर्स्ट ऑर्डर का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? π/4 टाइम्स ऑफ, बोलो, 2x प्लस 4k स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा? आई थिंक -2/x क्यूब, क्योंकि 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने पे इट विल बी π/4 इंटू 2x माइनस 8k स्क्वायर अपॉन x क्यूब। ये फर्स्ट ऑर्डर का वैल्यू। क्लियर है क्या? एक बार जवाब दो हाँ या ना। हाँ sir. अच्छा, सेकेंड ऑर्डर बेटा थोड़ा सा आप लोग कोशिश करो, बोलो मेरे को क्या होना चाहिए? d2a/dx स्क्वायर इक्वल टू कितना? π/4, 2x की जगह पर आ जाएगा 2 माइनस 8k स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। x क्यूब का क्या हो जाएगा? -3/x⁴।
ये आ जाएगा उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको और फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा आई थिंक पाई बाई 4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 24 के स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 4। क्लियर या नॉट क्लियर, बताओ एक बार। क्लियर है सर। क्लियर। फॉर स्टेशनरी पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर का जीरो करोगे शायद, क्या? हाँ सर। अब थोड़ा यार फील लेना, यही है ना फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन, बोलो। हाँ सर। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको इक्वल टू जीरो जब करेंगे हम लोग, ठीक है, तो पाई बाई 4 जो है वो राइट साइड जाके डिवाइड होके हट जाएगा और फिर इसको उधर भेजेंगे। तो बेसिकली डायरेक्टली क्या मैं ऐसा कहूँ कि डी ए डी एक्स इक्वल टू जीरो, एंड इट विल सिंपली मीन फॉर अस कि 2x इज इक्वल टू 8 के स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। कंफर्टेबल हो गया, बताओ एक बार। हाँ सर। ओके, 2 और 8 काट लेते हैं बेटा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, और एक्स क्यूब को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 4 के स्क्वायर। एम आई राइट? यस हाँ सर। सर। अच्छा, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 4 के स्क्वायर के पावर में आई थिंक 1/4, ठीक है। अभी 4 के स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर के स्क्वायर पावर 1/4, और 1/4 जब एक एक करके बांटोगे तो आपको बेसिकली मिलेगा 2 पावर हाफ इंटू के पावर हाफ, और जिसको आप मिला जुला के लिख सकते हो शायद रूट अंडर 2 के। क्या बोलते हो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। और ये क्या आया बेटा? स्टेशनरी पॉइंट। ये आ गया आपका स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, दिस इज योर स्टेशनरी पॉइंट। ओके, तो x इक्वल टू रूट टू के, x इक्वल टू रूट टू के इज योर स्टेशनरी पॉइंट। फाइन, इसको आप कहाँ डालोगे? सेकेंड ऑर्डर में, सही कह रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। ओके, डालने का एक ही स्कोप है, देखो x टू द पावर 4 यहाँ पर डलेगा, बाकी सारा चीज सेम रहेगा, ठीक है। तो d टू a बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू रूट अंडर 2k विल बी इक्वल टू क्या? 5/4 इंटू 2 प्लस 24 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2k का होल टू द पावर 4, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या आ रहा है उससे मेरे को कोई खास लेना देना नहीं है। अब सिंपली ये बताओ मेरे को, क्या ये पक्का पॉजिटिव रहेगा? क्या बोलते हो? हाँ सर। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? सर हम्म, सर एक क्वेश्चन था। बोलो ना। सर अगर क्वेश्चन में बोल ही दिया कि मिनिमम चाहिए मैक्सिमम चाहिए, हाँ, अब सर तो मतलब ये स्टेप स्किप कर सकते हैं क्या? हाँ सर आप सेकंड तो स्किप ही कर मतलब सकते। देखो कर सकते हो, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि मतलब 2 पॉइंट निकलेगा, उसमें से सपोज करो कि एक तो इन्फ्लेक्शन का पॉइंट बनने वाला होगा, तो फिर ओके। आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए प्रोटोकॉल यही है कि मतलब ठीक है, पता है मेरे को कि मैक्सिमम नहीं होने वाला है तो स्किप मेरे को कर देना चाहिए, लेकिन नहीं फिर भी मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वाला बात, ठीक है, और हाँ उस हिसाब से करते जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो कंक्लूजन बताओ क्या होगा यहाँ से। देयरफॉर x इक्वल टू रूट अंडर 2k इज क्या? द पॉइंट ऑफ मिनिमम। पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब थोड़ा क्वेश्चन खंगाल के देख लेते हैं, ये किसका बात कर रहा है, मतलब क्या ढूंढना है मेरे को? मेरे को ढूंढना है फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यही फाइंड करना है मेरे को। तो एक साइड मेरे को मिल गया मिनिमा के हिसाब से, ठीक है ना। देयरफॉर ए विल बी मिनिमम, ए विल बी मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू रूट अंडर 2k। ये तो मिल गया मेरे को। और x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप था? x इंटू वाई इज इक्वल टू आया था बेटा 2k, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2k बाई x, दैट इज 2k बाई रूट अंडर 2k। कैंसिलेशन करोगे तो y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा? रूट अंडर 2k, ठीक है। अब x आ गया, y आ गया, लेकिन एक तो अपने को l भी चाहिए था, l यानी कि ये हाइपोटेन्यूज, तो l जो है वो इस वाले रिलेशनशिप से आएगा, ठीक है।
तो एल भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ कि एल क्या आएगा। एल होगा आपका एंड एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स का वैल्यू √2k का होल स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू भी √2k का होल स्क्वायर। ठीक है, सो इट इज 2k प्लस 2k यानी कि 4k एल स्क्वायर का वैल्यू, तो एल का वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √k। ठीक है, हेंस द साइड्स आर x इक्वल टू √2k, y इज इक्वल टू √2k, but l is equal to 2 √k. These are the sides of the triangle such that the circumscribed circle will have least area. क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार। Clear है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये भी अच्छा सवाल है, इसको भी करके मतलब काफी मजा आएगा आप लोगों को। देखो, अ मेटल बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस। ठीक है, मेटल बॉक्स यानी कि मतलब क्यूबॉइडल शेप है और बेस अगर स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि लेंथ और ब्रेथ सेम होगा। एंड वर्टिकल साइड इज टू कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स मेरे को बता दिया 1024 सेंटीमीटर क्यूब रहने वाला है। ठीक है, द मटेरियल फॉर द टॉप एंड द बॉटम कॉस्ट ₹5 per centimeter square एंड द मटेरियल ऑफ द साइड्स कॉस्ट ₹2.50 per centimeter square। ठीक है, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स। एक बार आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा और पढ़ो, तब तक मैं एक बॉक्स जो है वो यहाँ प्रिपेयर करता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ एक बॉक्स पकड़ के चलो। बेस अगर स्क्वायर है बेटा, तो आई थिंक अगर मैं लेंथ को x पकड़ूं तो ब्रेथ को भी मेरे को क्या पकड़ना चाहिए, x से पकड़ना चाहिए। सही बोल रहा हूँ? और हाइट में एक बार के लिए y पकड़ लेता हूँ। इज दैट ओके? बोलो। हाँ सर। Yes, sir. अब इस सिचुएशन में आई थिंक वॉल्यूम तो फिक्स दिया हुआ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1024, यानी कि एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1024। ये तो मेरे को फिक्स दिया। आ रहा समझ नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके, उसके बाद में एक ये थोड़ा अजीब सा लाइन है, देखना ध्यान से, कि द मटेरियल फॉर द टॉप एंड द बॉटम कॉस्ट ₹5 per centimeter square, यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है, एकदम से नीचे वाला और एकदम से जो ऊपर वाला पोर्शन है बेटा, इन दोनों को कंस्ट्रक्शन करते समय जो प्राइस मेरे को लगेगा दैट इज ₹5 per centimeter square। ओके, दैट इज ₹5 per centimeter square। और जो ये साइड वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ठीक है, फिर सपोज करो कि ये वाला, ओके, उसके अलावा आप कह सकते हो कि ये वाला जो बैक साइड में पर्पल कलर से है, और फ्रंट साइड में ये जो ब्लैक कलर से ये वाला, ये जो चारों वाल है, इनका रेट अलग है। इनका रेट है बेटा 2.50 per centimeter square। ये लाइन का मीनिंग समझ में आया क्या, येलो और ग्रीन वाले पार्ट से जिसको मैंने मार्क करा है? हाँ सर। ओके, और मेरे को मिनिमाइज क्या चीज को करना है, आई थिंक कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। जवाब दो एक बार, हाँ या ना? हाँ sir. हाँ सर। तो कॉस्ट वाला फंक्शन एक बार बेटा क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब ये तो मेरे को दिया हुआ ही है कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई का जो वैल्यू है वो 1024 होगा। अब कॉस्ट वाले फंक्शन को थोड़ा सा मतलब क्रिएट करने का ट्राई करते हैं पहले। तो लेट द कॉस्ट बी सी। ठीक है, तो सी इक्वल टू, एक एक करके जोड़ते हैं। पहले ये बताओ कि ये जो एरिया है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एरिया का वैल्यू कितना होगा, एक्स स्क्वायर, क्या बोलते हो? हाँ sir. ऐसा कितना टू है, नीचे भी है और ऊपर भी है, तो मिलाया कितना हो गया, 2x स्क्वायर। सही कह रहे हैं? हाँ sir. और इसका रेट कितना है, ₹5 करके, तो प्राइस कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2x स्क्वायर। क्या बोलते हैं? Yes क्लियर? sir. हाँ सर। ओके, अब वाल के बारे में बात बताता हूँ, सुनना ध्यान से। ये जो वाल है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ,
इसका एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, क्या बोलते हो? हाँ सर। ऐसा कितना वाल है, 4, तो 4 इंटू एक्स इंटू वाई, सही कह रहे हैं? हाँ यस सर। सर। और बेटा इसका दाम कितना है, 5/2, 2.50 का मतलब तो वही है 5/2, तो वाल के लिए कॉस्ट ये वाला पार्ट हो जाएगा, सही कह रहे हैं? बोलो। हाँ सर। हाँ तो सर। c इक्वल टू बेसिकली आ गया 10x² प्लस यहाँ पर ये 2 और ये 4 कट के 2 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ xy, ठीक है? तो c अब आपके x और y के टर्म्स में तो आ गया, बट द प्रॉब्लम इसके अगेन वो 2 वेरिएबल, तो मैं सोच रहा हूँ कि y को रिप्लेस कर देता हूँ, इजी रहेगा। तो c इक्वल टू हो जाएगा 10x² प्लस 10x टाइम्स ऑफ y के जगह पर यू कैन राइट 1024 डिवाइडेड बाय आई थिंक x²। ये समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना, y की जगह पर ये रिप्लेसमेंट। हाँ सर। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा यहाँ पर, आई थिंक एक x और एक x कट जाएगा, ठीक है? यहाँ पर c इज इक्वल टू आ गया बेटा 10x² प्लस 10240 डिवाइडेड बाय आई थिंक x, सही कह रहे हैं क्या? बोलो। हाँ सर। बस अब यहाँ से डेरिवेटिव कर सकते हो, तो dc dx पहले निकालो, कितना आ जाएगा, आई थिंक 20x और -10240 डिवाइडेड बाई x², ऐसा ही कुछ आएगा। मतलब यहाँ पर x² का 2x हो जाएगा और यहाँ पर 10240 बाहर चला जाएगा, 1/x का हो जाएगा -1/x², लास्ट में वो देखने में ऐसा दिखाई देगा। क्लियर है? बताओ एक बार, है ना? हाँ सर। ओके, सेकेंड ऑर्डर बेटा, यहाँ 20 -10240 ये बाहर, इधर रहेगा -2 डिवाइडेड बाई x³, -2 डिवाइडेड बाई x³, ठीक है? सिंप्लीफाई करोगे तो 20 प्लस आई थिंक कितना हो जाएगा, 1024 का डबल करोगे तो 20480 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई x³, ऐसा कुछ सेकेंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है? अब मेरे को यहाँ से क्या चाहिए, यहाँ से मेरे को चाहिए स्टेशनरी पॉइंट, उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू मैं डालूंगा 0, तो फॉर SP आई विल पुट DC dx इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो दिस इम्प्लाइज, समझना थोड़ा ध्यान से, बेसिकली ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 होगा, ये वाला, ठीक है? और इस सिचुएशन में इसको अपन राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको बेटा, 20x इज इक्वल टू 10240 डिवाइडेड बाई x²। क्लियर नॉट क्लियर, बताओ एक बार। हाँ सर। ओके, एक जीरो कट गया, ठीक है? तो 2x³ इज इक्वल टू 1024, 2 और 1024 काट सकते हो, यहाँ पर बचेगा 512, ठीक है? सो x³ इज इक्वल टू 512, और यहाँ से बेटा आप कह सकते हो कि x इज इक्वल टू आई थिंक 8। ये समझ आया क्या? बोलो एक बार। हाँ सर। ये हो गया आपका SP, ठीक है? अब यहाँ से सेकेंड ऑर्डर D2C निकाल रहे हैं ना अपन, तो हाँ, D2C बाई dx² एट x इज इक्वल टू 8 निकालो आप, तो एक्सप्रेशन वाज ये वाला था, देख लो, 20 प्लस 20480 डिवाइडेड बाई 8 का क्यूब। मेरे को वंस अगेन वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्लियरली ये 0 से तो बड़ा होगा, पॉजिटिव तो ये होगा ही होगा। क्लियर है ये वाला बात कि नहीं क्लियर है? बोलो एक बार। क्लियर है सर। देयरफॉर x इक्वल टू 8 क्या चीज का पॉइंट हो गया? सर मिनिमम। मिनिमम पॉइंट ऑफ ये हो गया बेटा मिनिमा, वेरी गुड। तो सिंस ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, तो अब क्या बोल सकते, देयरफॉर कॉस्ट C इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 8, ठीक है? और जो मिनिमम कॉस्ट निकालना है मेरे को, हम लोग को मतलब वो मिनिमम कॉस्ट भी फाइंड करना है, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स। अब कॉस्ट का देखो अलग अलग एक्सप्रेशन है, ये कॉस्ट का ये एक्सप्रेशन भी है, लेकिन ये हमारे ज्यादा काम नहीं आएगा क्योंकि इसमें ये y पे भी डिपेंड करता है, तो y निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो बेस्ट है कि मिनिमम कॉस्ट जो हमको निकालना है
वो हम ये वाले एक्सप्रेशन से निकाल लेते हैं जो सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है। ये भी c का ही एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू, मिनिमम कॉस्ट एक तरीके से इम्प्लाइज दे देता हूं मैं यहाँ पे, x इक्वल टू 8 पे ये मिनिमम होगा, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू क्या हो जाएगा 64 प्लस 10240 डिवाइडेड बाई 8। आया समझ, नहीं आया समझ, बताओ एक बार। आया सर। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो फाइनल आंसर आपके आ जाएगा 1920। ये होगा आपका ₹1920 विल बी द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। क्लियर है ये वाला, बताओ एक बार है ना। स्टूडेंट्स आया समझ पिछला क्वेश्चन? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट ये वाला, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन देखो, और ये काफी हद तक पिछले वाले से थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है, तो देखना ध्यान से। अ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, मतलब एकदम पतला सा, जैसा आपको कॉपी की पेज होता है ना, कॉपी के अंदर में एक पेज जिस पर आप लिखते हो, तो उसका जितना थिकनेस होता है उतना पतला थिकनेस वाला एक कोई एल्यूमिनियम शीट है, जिससे एक क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया जाता है, जिसका सारा चीज जो है वो क्लोज अगर बोला हुआ है तो मतलब कोई भी साइड मिसिंग नहीं होगा, सारा साइड प्रेजेंट होगा उसके अंदर में, बेस भी होगा, चार वॉल भी होगा, और सीलिंग भी होगा, सब कुछ होगा उसके अंदर, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, पिछले बार स्क्वायर बेस था तो लेंथ ब्रेथ सेम था, इस बार बोल रहा है कि लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, तो ब्रेथ अगर x होगा तो लेंथ विल बी 2x, कोई खास बात नहीं। इफ द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स यानी कि वॉल्यूम इज 243 सेंटीमीटर क्यूब व्हिच इज फिक्स, ठीक है, कंप्यूट द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स ऑफ लीस्ट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, वॉल्यूम फिक्स आपको दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ में एक रिलेशनशिप बताया हुआ है कि लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। सो दिस इज द ओवरऑल क्वेश्चन। अगेन प्रीवियस बार की तरह मैं इस बार भी एक तो पहले डायग्राम बनाने का ट्राई करता हूँ, और वहां से देख देख के हम लोग आगे प्रोसीड करने का कोशिश करेंगे। सपोज करो बेटा कि ये कोई बॉक्स है, ठीक है, इस बार बेस जो है वो आई डोंट थिंक कि स्क्वायर है, तो एक पार्ट क्या हो जाएगा, एक पार्ट मान लो कि ऐसा सोचो कि ये वाला ब्रेथ है, इसको अगर मैं x मान लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली लेंथ कितना हो जाएगा हम लोग का 2x। ये समझ में आ रहा है, बोलो। हाँ सर। इस ग्रीन वाले लाइन की वजह से, और हाइट को डिफरेंट लेना है तो एक बार के लिए आप y मान लो, ठीक है। अब ये जो लाइन है बेटा कि इसका जो वॉल्यूम है दैट इज 243 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम क्या सोच सकते हैं, ये इसका हम क्या बना सकते हैं, क्या इक्वेशन बन सकता है इसका, 2x इंटू एक्स मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू, मैं क्या कहूँ 243, तो यहाँ से 2x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू आई थिंक आ जाएगा 243, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 243/2। ओके है क्या, बताओ एक बार। हाँ सर। ये फिक्स कंडीशन हम लोग को दिया हुआ। अब बेटा क्या चीज को मिनिमाइज करना है, ये क्लियरली बोल रहे हैं कि इसके सरफेस एरिया को लीस्ट करना है, सरफेस एरिया को लीस्ट करना है, ठीक है। तो अगर मैं सरफेस एरिया को एस से रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं सरफेस एरिया को एस से रिप्रेजेंट करूं तो क्या क्या आएगा सरफेस एरिया में, बताओ एक बार। बेस आएगा, बेस का एरिया कितना हो जाएगा, कैन यू गेस, 2x स्क्वायर शायद। लेंथ इनटू ब्रेथ विल बी एरिया ऑफ बेस, जवाब दो एक बार, आया समझ नहीं आया समझ। हाँ सर। और आया बेटा जैसा आपका बेस होगा यानी कि जैसा आपका फ्लोर होगा एग्जैक्टली वैसा ही आपका सीलिंग होगा, इसका भी एरिया वही रहेगा, क्या बोलते हो। तो ये चीज 2 टाइम्स होना चाहिए। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ। आया हाँ सर। अच्छा, अभी फिलहाल जो मैं वाल को शेड कर रहा हूँ, ये वाले वाल का एरिया आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, एक्स इंटू वाई, बोलो। हाँ सर। और ऐसा कितना वाल है, 2 है, बोलो। हाँ सर। तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई हो जाएगा, प्लस
थोड़ा सा आप ध्यान से और समझना। अभी फिलहाल जिस सवाल को मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ये क्या होगा? इसका एक साइड 2x है और एक साइड y है, तो क्या होना चाहिए इसका एरिया? बोलो। So 2xy. और ऐसा बेटा एग्जैक्टली पीछे एक और वाल है, Yes sir. तो 2xy इंटू क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। हाँ सर. 2xy तो एक वाल का हो गया, और एक और पीछे एक और है, तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो कुल मिला के जो सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन आपका आया, दैट विल बी 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4xy विल बी 6xy। आया समझ? नहीं आया समझ? बोलो। हाँ सर। 2 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल बनाने के लिए ये जो गिवन कंडीशन था फिक्स वाला, इसको थोड़ा सा यूटिलाइज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 6x इंटू, बोलो, 243 बाई 2x स्क्वायर। क्लियर नॉट क्लियर? Yes sir. क्लियर। दो चीज होगा, 2 और 6 कट के यहाँ पर 3 आ जाएगा, एक x और एक x कट जाएगा, बस x बचेगा नीचे। तो फाइनली s विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस आई थिंक 3 इंटू 243 729, और नीचे आ जाएगा बेटा x। ठीक है, ये हो गया आपका s का एक्सप्रेशन। यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ds dx विल बी इक्वल टू आई थिंक 8x, और 1/x का -1/x स्क्वायर माइनस 729 बाई एक्स स्क्वायर। एक तो ये आ जाएगा। फिर सेकेंड ऑर्डर निकालोगे तो d2s बाई dx स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8x का 8 रह जाएगा, -729 बाहर, 1/x स्क्वायर का -2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे आई थिंक कितना हो जाएगा? 8 प्लस 729 का डबल कितना आ जाएगा? 700 700 1400 और 30 30 60, तो कितना? So 58. 1458। Yes sir. 1458 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। सही कह रहा हूँ क्या? बोलो। हाँ सर. हाँ सर। फॉर एसपी बेटा क्या कर सकते हैं बताओ? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0। हाँ सर। अच्छा, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करे तो फिर वही बात है कि ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, इसको राइट हैंड साइड उठा के ले जाओ, तो मैं सीधा वही वाला लाइन लिखूंगा, ds dx इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? 8x इज इक्वल टू 729 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? जवाब दो। हाँ सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो इधर आ जाएगा एक्स क्यूब और उधर हो जाएगा 729 बाई 8, दोनों ही परफेक्ट क्यूब है। तो एक्स का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा आई थिंक 9 डिवाइडेड बाई 2। आया फील? नहीं आया फील? बताओ। आया हाँ। सर. आगे सेकेंड ऑर्डर में डालो इसको, d2s बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 9/2। सेकेंड ऑर्डर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये रहा, इसमें डाल रहे हैं अभी, तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस 1458 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का मतलब हो जाएगा 9/2 का होल क्यूब। अब कैलकुलेट करिए, कोई मतलब बनता है नहीं, इट इज क्वाइट क्लियर कि आंसर क्या होगा इसका? पॉजिटिव। ठीक है, दिस विल बी ग्रेटर देन 0। आ रहा है समझ? बोलो हाँ या ना? हाँ सर. ओके, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या है बेटा? एक्स इक्वल टू 9/2 इज व्हाट? पॉइंट ऑफ क्या? मिनिमा। मिनिमा। ठीक है, और कौन इस पे डिपेंड कर रहा था? सरफेस एरिया। तो देयरफॉर एस विल बी मिनिमम एट x इक्वल टू 9/2, एट x इक्वल टू 9/2। और क्वेश्चन में एक्चुअली हमसे बोला जा रहा था कि कंप्यूट द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स, मतलब हमको लेंथ ब्रेथ हाइट बताना है इसका। ठीक है, x तो अपन ने ढूंढ लिया, x कितना है मेरे? 9/2। दूसरा होगा 2x, और तीसरा आएगा इस वाले रिलेशनशिप से। ठीक है, मतलब y का वैल्यू इससे आएगा। तो एक साइड हो गया 9/2, दूसरा साइड हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 9/2। 2 2 कट के कितना आ जाएगा? 9,
और तीसरा जो साइड है वो आएगा इस रिलेशनशिप से कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 243/2। तो यहाँ से y इक्वल टू बेटा आ जाएगा आप लोग का 243/2 इंटू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 243/2 टाइम्स ऑफ 9/2 का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 9/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या यहाँ तक? बताओ एक बार। है ना? हाँ सर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 243 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 81/4 आएगा। तो ये 2 ये 4 कट के 2, 81 और ये यहाँ पर कट के आई थिंक एक 3 आ जाएगा, और 3 इंटू 2 इट विल बी 6। तो रिक्वायर्ड जो डायमेंशंस है वो आप कह सकते हो कि लेंथ विल बी इक्वल टू 9 क्योंकि लेंथ वाज 2x, breadth was x, it is 9/2 and the height is basically equal to 6। ये हो गया डायमेंशन। क्लियर है? बताओ एक बार। आया? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑफ ऑल द क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैन्स ऑफ वॉल्यूम इतना, मतलब वॉल्यूम फिक्स दिया हुआ है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन व्हिच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन व्हिच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। तो एक सपोज करो कि ऐसा कुछ कैन है आपके पास में, ठीक है, इसका वॉल्यूम मेरे को फिक्स दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम मेरे को फिक्स दिया हुआ है। तो आर मान लो कि रेडियस है, और सपोज करो कि एच इसका हाइट, ठीक है, एच हाइट है और आर रेडियस। तो इसका सबसे पहले ये बताओ कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच, और ये मेरे को दिया हुआ है 128 पाई। ये समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो ये हो गया एक गिवन फिक्स कंडीशन हम लोग के लिए। और फिर हम लोग को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किसको करना है? मिनिमम सरफेस एरिया का बात चल रहा है, तो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। सरफेस एरिया को अगर मैं एस मान लो थोड़ी देर के लिए, तो सरफेस एरिया आप लोग को याद होगा क्या क्या होगा। एक होगा ये ऊपर का सर्कल, एक होगा ये नीचे का सर्कल, और एक होगा ये कर्व सरफेस एरिया, एक होगा ये कर्व सरफेस एरिया। तो सब मिला जुला के कितना आ जाएगा? ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, तो मिला के ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया की अगर अपन बात करें तो वो हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलो एक बार हाँ या ना? हाँ सर। फिलहाल ये कितने चीजों पे डिपेंड कर रहा है? आई थिंक 2, आर और एच। तो 2 पाई को तो अपन कॉमन ही निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर एच। ठीक है, इसको इस फर्स्ट वाले से अपन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से एच का वैल्यू निकाल के आप डाल सकते हो। ये हो जाएगा एस इक्वल टू 2 पाई टाइम्स ऑफ, ध्यान देना, आर स्क्वायर प्लस आर इंटू 128/r स्क्वायर। एक बार रिस्पॉन्ड करो, आया समझ के नहीं आया समझ एच की जगह पर? हाँ सर। ओके, तो आर स्क्वायर, एक आर मेरे ख्याल में कट जाएगा, क्या आ जाएगा? प्लस 128/r। ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा आएगा। यहाँ से अब करो डेरिवेटिव, तो ds dr कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू आई थिंक ट्वाइस आर प्लस 128 ऐसे ही रहेगा, -1/r स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। थोड़ा सिंप्लीफाई करके सोचो तो 2 पाई इंटू 2r माइनस 128/r स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर सेकेंड ऑर्डर d2s/dr स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा 2 पाई इंटू 2r में r का डेरिवेटिव 1, तो ये 2 हो जाएगा, -128 इंटू 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव -2/r³। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे 2 पाई इंटू 2 प्लस 256 आई थिंक r³। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो फॉर एसपी एक ही लाइन लिखना है हम लोग को, वही फर्स्ट ऑर्डर इक्वल टू 0, ds dr इज इक्वल टू 0। थोड़ा फील लेना, अल्टीमेटली ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 होगा। 2 पाई दूसरे साइड जाके डिवाइड होके 0 बन जाएगा, कोई काम है नहीं। इसको अपन RHS में मूव कर सकते हैं, तो सारा मिला जुला के अल्टीमेटली ऐसे कुछ आएगा, ट्वाइस r इज इक्वल टू
128 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। रिस्पॉन्ड करो एक बार, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके, कैंसिलेशन करोगे तो आर स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, और 2 और 128 कट के आपको मिल जाएगा यहाँ से बेटा 64। तो आर क्यूब इक्वल टू 64, यहाँ से आर इक्वल टू आ जाएगा 4। ये हो गया हमारे लिए स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा एसपी। अब एसपी को सेकेंड ऑर्डर में डाल के चेक कर, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना। d2 s अपॉन dr स्क्वायर एट r इज इक्वल टू 4 विल बी 2 पाई टाइम्स ऑफ 2 प्लस 256 अपॉन 4 का क्यूब, ठीक है। ओवरऑल इट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो कंक्लूजन क्या होगा बताओ एक बार। सर पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा, r इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। वेरी गुड, r इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। हम लोग को करना क्या था, हम लोग को डायमेंशन फाइंड करना था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन व्हिच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। तो नाउ r हमने फाइंड कर लिया, r इज इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द सरफेस एरिया s विल बी मिनिमम एट r इज इक्वल टू 4, ठीक है। और r के साथ साथ डायमेंशन में h भी आता है, तो h जो है वो हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं, r स्क्वायर h इक्वल टू 128 से। नाउ r square h was equal to 128, so h is equal to, यहाँ से आप कह सकते हो 128 by r square। r आपका 4 था, तो h इक्वल टू हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 16। कैंसिलेशन करोगे तो आई थिंक 8 आएगा। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है उसमें r इक्वल टू होना चाहिए 4 और h इक्वल टू होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार। क्लियर है सर। हाँ सर। बस लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है। मतलब इसके एक बाद बार पुराना क्वेश्चन दिखाइए। हाँ श्योर। ओके, थैंक यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखो, इजी है ये वाला भी बहुत, ठीक है, बस ध्यान से सुनते जाना। शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया यानी कि रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम करना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब ये जो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर है, इससे हमको ये समझ में आता है सर्कल का जो रेडियस है वो हमको फिक्स दिया हुआ, ठीक है, वो हमको फिक्स दिया हुआ इज अ स्क्वायर ऑफ साइड रूट टू आर, इज अ स्क्वायर ऑफ साइड रूट टू आर। तो क्या है सिचुएशन में बताता हूँ आपको दोबारा से। एक सर्कल है जिसका रेडियस फिक्स है आर, उसके अंदर में आप बहुत सारा रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। बोला जा रहा है कि उन सारे रेक्टेंगल्स के बीच में जो सबसे मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल होगा ना, सबसे मैक्सिमम एरिया वाला जो रेक्टेंगल होगा वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, और उस स्क्वायर का साइड लेंथ जो है वो रूट टू आर हो, ठीक है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं वो मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखो, सपोज करो कि ये वो सर्कल है जिसका रेडियस आर है। अब मैं एक रैंडम रेक्टेंगल इसके अंदर में कंस्ट्रक्ट करता हूँ, रैंडम रेक्टेंगल। एक सेकंड, इतना परफेक्टली ये बैठ नहीं रहा। मतलब है, अब ये ठीक से बैठा नहीं है, आप सोच लेना कि ये बैठा हुआ है, वैसे रुको एक चीज ट्राई करते हैं। अब बैठ गई, ठीक है। तो इस सर्कल का रेडियस फिक्स है, ये समझ लेना, इस सर्कल का जो रेडियस है वो फिक्स है आर, ठीक है। इसके अंदर में जरूरी नहीं है कि आप ऐसे रेक्टेंगल बनाओ, आप तो कैसा भी रेक्टेंगल बना सकते हो, ऐसा भी रेक्टेंगल बना सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो और भी रेक्टेंगल बना सकते हो, आप इधर से ले लो, ऐसे बना लो, ठीक है। इधर इनफाइनाइट रेक्टेंगल बन सकता है इसके अंदर। इन सारे रेक्टेंगल्स में जो मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल होगा, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्क्वायर होगा जिसका साइड रूट टू आर होगा, ये मेरे को प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल का जो साइड है, मतलब लेंथ और ब्रेथ, वो मेरे लिए अननोन है, वो मेरे लिए वेरिएबल है। एक बार मैं एक को x मान लेता हूँ और एक को मैं y मान लेता हूँ। और जो सर्कल का रेडियस है वो फिक्स है, वो कितना दिया हुआ मेरे को, r दिया हुआ,
अब एक चीज सोचो कि अगर ये रेक्टेंगल है बेटा, तो ये वाला आपको लगता है कि पक्का 90 डिग्री होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, और ये अगर 90 डिग्री होगा तो आपको लगता है कि ये वाला जो इसका डायगोनल होगा वो पक्का सर्कल के हिसाब से डायमीटर ही होना चाहिए, एंगल इन सेमी सर्कल की लॉजिक से। क्या बोलते हो? हाँ सर। क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल होगा तो ही तो ये 90 डिग्री हो पाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इसका मतलब है कि जो ब्लैक वाला मैंने बनाया उसका ऊपर का पार्ट भी आर होगा और नीचे का पार्ट भी कितना होगा? आर होगा, रेडियस रेडियस, और जो आर फिक्स है अपने आप में, और एक्स और वाई क्या है हमारे लिए? वेरिएबल। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसके एरिया को मैक्सिमाइज करने वाले हैं। तो देखो, लेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, जिसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो रेक्टेंगल का एरिया है, तो लेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी ए। नाउ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस पे डायरेक्टली डीबीएस नहीं लगा सकते। फिर एक वेरिएबल बनाने के लिए आई कैन क्लियरली सी कि ट्वाइस आर, जो कि हाइपोटेन्यूस होगा, उसका होल स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज ऑफ पाइथागोरस। ठीक है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ से 4r² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स इक्वल टू आपको मिलेगा रूट अंडर, आई थिंक, 4r² माइनस वाई स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है क्या? बोलो एक बार हाँ। हाँ सर। तो एरिया क्या हो गया बेटा? एक्स इंटू रूट अंडर, बताओ, 4r² माइनस वाई स्क्वायर। आया समझ? नहीं आया समझ? अच्छा, नहीं गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? मैं एक्चुअली वाई में सॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, क्या किया जाए, वो ठीक करते हैं थोड़ा सा। y को रिप्लेस करते हैं, y इज इक्वल टू दिस माइनस एक्स स्क्वायर, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू दिस माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा, आई थिंक दिस माइनस एक्स स्क्वायर। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है क्या? हाँ सर। अच्छा, अब ये वन वेरिएबल में है तो डीबीएस हो सकता है, लेकिन जैसा हम लोग ये रूट वूट देख रहे हैं तो डायरेक्टली डीबीएस करें कि पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड ये सब करना सही रहेगा? सर स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, और स्क्वायरिंग करोगे तो बेटा ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके लिए? यहाँ पर एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको आप मान लो z। ठीक है, एक नया नाम दे दो, z इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 4r² एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। अब ये एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है x, r जो है वो हमारे लिए फिक्स है। यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ कि r जो है वो आपके लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से फिक्स है। ठीक है, तो अब हम करते हैं डेरिवेटिव। क्या हो जाएगा? dz dx, दिस विल बी 4r² टाइम्स ऑफ आई थिंक 2x माइनस 4x क्यूब। क्लियर है क्या? जवाब दो एक बार स्टूडेंट्स। ओके, हाँ नॉट ओके? हाँ सर, हाँ सर। ओके, तो ये हो गया। फिर बेटा सेकेंड ऑर्डर बताओ क्या हो जाएगा? d2z अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4r² इंटू 2 रहेगा बस, और माइनस ये हो जाएगा शायद 12x टू द पावर 2। सही गलत? सही सर। अब इसके आगे फॉर क्या? एसपी हमको रखना है फर्स्ट ऑर्डर इक्वल टू 0, dz dx इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि दिस इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, ये चीज राइट हैंड साइड चला जाएगा, 4x क्यूब। तो मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ सीधा सीधा शायद कि 8r² x इज इक्वल टू 4x क्यूब। फील आ रहा है क्या? बोलो। हाँ सर। अच्छा, तो 4 और 8 कट गया, एक x और ये x क्यूब कट के यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r²। x इक्वल टू आ जाएगा बेटा क्या? √/2r। आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया सर। ये क्या है आपका एसपी। स्टेशनरी पॉइंट? तो d2z बाई dx स्क्वायर एट x इक्वल टू कितना?
रूट ओवर 2r विल बी इक्वल टू कितना, आई थिंक 8r स्क्वायर, फील करना, माइनस 12 टाइम्स ऑफ रूट 2r का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 8r स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2r स्क्वायर, दैट विल बी मेरे ख्याल में 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर। फील आ रहा है क्या, बताओ एक बार। हाँ, हाँ सर। अच्छा, और सिंप्लीफाई करके ये कितना आ जाएगा, आई थिंक माइनस 16r स्क्वायर, यस सर। लेस देन 0। कंक्लूजन क्या निकला, therefore x is equal to root 2r is a point of क्या, मैक्सिमा। यस सर। अब मेरे को क्या करना था वो जरा देख लेते हैं। शो दैट रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया। ओके, तो ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एरिया ए विल बी मैक्सिमम एट x equal to root over 2 times of r. It will be maximum at x equal to root 2 r. ठीक है, और इसके करेस्पॉन्डिंग बेटा यदि मैं y निकालूं तो आप जरा देखो कि y तो इसी वाले से आएगा ना यार। बोलो। यस सर। हाँ सर। ओके, तो y क्या आ जाएगा आपको, y इज इक्वल टू रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर क्या, 4r स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर आ जाएगा रूट 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा कुछ रूट ओवर आई बिलीव 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करने पे रूट अंडर ये आ जाएगा आई थिंक 2r स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करने पे रूट 2r। ठीक है, तो हमने क्या देखा, फॉर मैक्सिमम एरिया, ठीक है, x इज इक्वल टू रूट 2r आया, और साथ ही साथ y इक्वल टू भी क्या आया, रूट ओवर 2r। क्या ये चीज फील आ रहा है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। मतलब एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब x का वैल्यू रूट 2r होगा और y का वैल्यू भी रूट 2r होगा। तो अगर आपके x यानी कि लेंथ और ब्रेथ यानी कि y ये दोनों अगर सेम आ गया बेटा, तो फिगर के बारे में कंक्लूजन क्या होगा आपका, कि उसको क्या होना चाहिए फिगर का, इट इज अ क्या, स्क्वायर। अगर लेंथ ब्रेथ सेम है तो ऑफ साइड लेंथ इक्वल टू रूट 2r। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, आया नहीं आया आया सर। आगे? ठीक है, बस तो आज की क्लास को यहाँ पर एक बार स्टॉप करते हैं, बाकी अपन अगले क्लास में देखेंगे।